हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस चैप्टर से अगर पिछले क्लास में हमने देखा था विलयन क्या होता है, फिर विलयन के गुण क्या होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विलयन कितने प्रकार के होते हैं, फिर किसी विलयन की सांद्रता को हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो विलयन जो होता है ये तीन प्रकार का होता है: संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो विलयन के प्रकार यह पहला है संतृप्त विलयन। ओके, तो किसी खास टेम्परेचर पर किसी विलायक के पास विलय की एक निश्चित मात्रा को घोलने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये जो संतृप्त विलयन होता है वो ऐसा विलयन होता है जिसमें किसी निश्चित ताप पर उसके विलायक के पास और अधिक विलय को घोलने की क्षमता नहीं रहती है। ठीक है, चलो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वैसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलायक के पास और अधिक विलय को घुलाने की क्षमता नहीं होती है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलायक के पास और अधिक विलय को घुलाने की क्षमता नहीं होती है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, जैसे यदि आप ग्लास में पानी लेकर के उसमें नमक डाल देंगे, उसको घोल देंगे, ठीक है, तो वो घुल जाएगा। शुरू में तो घुल जाएगा, लेकिन उसमें और अधिक नमक डालते जाएंगे तो नमक का घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, उसी टेम्परेचर पर नमक का घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, है ना, उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, और नमक घुलेगा। तो उसी ताप पर, ठीक है, बिना टेम्परेचर को बढ़ाए, ठीक है, उसी ताप पर जिस विलयन के पास विलायक के पास और अधिक विलय को घुलाने की क्षमता नहीं होती है, उसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। ठीक, तो संतृप्त का उल्टा होगा असंतृप्त। ठीक है, असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन वैसा विलयन होता है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलायक के पास और अधिक विलय को घोलने की क्षमता होती है। ठीक है, एक गिलास पानी लोगे, उसमें ना थोड़ा सा ना आधा चम्मच नमक डाल दोगे तो वो घुल जाएगा। फिर उसमें और नमक डालोगे, फिर हिलाओगे, है ना, मिलाओगे उसको, तो फिर से घुल जाएगा। ठीक है, तो वैसा विलयन जिसके विलायक के पास और अधिक विलय को घुलाने की क्षमता होती है, उसी को बोलते हैं असंतृप्त विलयन। चलिए इसका भी परिभाषा लिख लेते हैं। वैसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलायक के पास और अधिक विलय को घुलाने की क्षमता होती है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ओके, चलिए परिभाषा लिखिए। ठीक, हाँ,
तीसरा है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। ओके, तो अभी अभी हमने सीखा कि किसी विलायक के पास उसी टेम्परेचर पर एक विलेय की एक निश्चित मात्रा को घोलने की क्षमता होती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इसके पास विलेय को घोलने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो अति संतृप्त विलयन है, ये वैसा विलयन है जिसमें, है ना, ताप को बढ़ा करके विलायक की क्षमता से अधिक विलेय को घुला दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। ठीक है, इस प्रकार का विलयन को, है ना, फिर से वही एग्जाम्पल, ना, पानी ले लेना है और उसमें नमक डालना है। ठीक है, उसके बाद घोल देना है, फिर उसके बाद, है ना, घुलना जब ये बंद कर देता है तो उसको गर्म करना है। गर्म करके फिर उसमें और नमक डालेंगे तो और नमक घुल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम नमक की अधिक मात्रा उसमें घोल देंगे। उसके बाद यदि हम इस विलयन को, है ना, स्थिर छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा, जो नमक नहीं घुला है, ठीक है, जो अतिरिक्त नमक उसमें आवश्यकता से अधिक नमक घुल गया है, वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। तो इस प्रकार की का विलयन को कहा जाता है अति संतृप्त विलयन। ओके, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वैसा विलयन जिसमें, ओके, ताप को बढ़ाकर ओके, विलायक की सामान्य क्षमता, है ना, जो नॉर्मल टेम्परेचर में जो क्षमता होती है, कि सामान्य क्षमता से अधिक विलेय को घुला दिया जाता है। उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। ओके, अगला है घुलनशीलता। किसी विलेय की घुलनशीलता, कोई पदार्थ घुलनशील है कि अघुलनशील है ना, उसको कैसे परिभाषित करते हैं। तो किसी विलेय की घुलनशीलता, ठीक है, किसी संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही कहा जाता है उसकी घुलनशीलता। ओके, किसी संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को उसकी घुलनशीलता कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता। ओके, विलयन की सांद्रता। ओके, किसी विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा होती है। ठीक है, किसी विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में या विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा होती है। इसको गणितीय रूप से इस प्रकार लिख सकते हैं, विलयन की सांद्रता बराबर होगा विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। तो विलयन में विलायक और विलेय दोनों होता है,
इसलिए इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये बनेगा विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा प्लस विलेय की मात्रा। ओके, तो वैसे तो विलयन की सांद्रता को विभिन्न तरीकों से दर्शाया जाता है, लेकिन आपका बुक में दो प्रकार से इसको दर्शाया गया है, वही हमको सीखना है। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत और विलयन का आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत ये बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। तो ये बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे ओके गुना यहाँ पर 100, क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं। ओके, तो ये हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान बराबर विलायक का द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान। ओके, विलेय का द्रव्यमान गुना 100। ठीक है, ऐसा ही विलयन का आयतन प्रतिशत, ठीक है, वॉल्यूम प्रतिशत, विलयन का आयतन प्रतिशत, तो ये बराबर हो जाएगा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुना 100। ठीक है, परसेंटेज निकालते हैं इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा विलेय का आयतन बटे विलायक का आयतन प्लस विलेय का आयतन ओके गुना 100। ओके, तो विलयन की सांद्रता को दर्शाने के दो तरीके हैं। ठीक है, आपके सिलेबस के अनुसार विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100। चूंकि विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है विलायक का द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान, इसलिए ये हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान गुना 100। ओके, ठीक है, ऐसा ही विलयन का आयतन प्रतिशत ये बराबर होगा विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुना 100, और ये हो जाएगा विलेय का आयतन बटे विलायक का आयतन प्लस विलेय का आयतन गुना 100। ठीक है, विलयन की सांद्रता को दर्शाने के और भी कई ओके तरीके हैं। ठीक है, जैसे मोलरता, मोलारिटी, मोललता, ठीक है, मोलारिटी। ठीक है, फिर मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, है ना, नॉर्मालिटी, बहुत सारे हैं, ये आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे। अभी आपको ये दो तरीके सीखना है। ओके, ठीक है, आपका बुक में एक उदाहरण दिया हुआ है। चलिए हम इसी उदाहरण से समझते हैं इस फॉर्मूला को कैसे हम प्रयोग करते हुए विलयन का सांद्रता निकाल सकते हैं। ओके, सवाल है एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक
विलेय है, विलेय है, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता का परिकलन करें, का परिकलन करें, है ना, कैलकुलेशन करें। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। ओके, ठीक है। तो जब भी आप इस प्रकार से गणितीय सवाल बनाते हैं तो सबसे पहले आप डेटा बनाइए कि आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। ओके, दिया है, क्या क्या दिया है। 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। ठीक है, तो आप बता चुके हैं कि विलियन में जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है, जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है। तो यहाँ 320 ग्राम है जल, ओके, 320 ग्राम है जल और 40 ग्राम है साधारण नमक। तो विलायक हो गया जल और विलेय हो गया नमक। तो यहाँ पर दिया है हमारे पास विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान है 320 ग्राम। फिर विलेय का द्रव्यमान ये दिया हुआ है हमारा 40 ग्राम। ठीक है, हमको निकाल, क्योंकि ये द्रव्यमान में दिया है, आयतन में दिया रहता तो आयतन प्रतिशत निकालते। यहाँ हमको निकालना होगा द्रव्यमान प्रतिशत, तो हमको निकालना है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा। ठीक है, ठीक। अब हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100। ठीक है, तो ये बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान, ओके, गुना 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन मानों को यहाँ लगा देंगे। ठीक है, इन मानों को बैठा देंगे। तो विलेय का द्रव्यमान है 320 ग्राम बटे, ओके, विलायक का हो जाएगा 320 प्लस, ओके, विलेय का है 40, है ना, विलेय का द्रव्यमान 40 बटे विलायक का हो गया 320 और ये हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 40 बटे, ओके, गुना 100, ये हो जाएगा 340 गुना 100। ओके, 0 और 0 को काट देते हैं। ओके, 2 दूना 4, फिर इधर 2 एका 2, 2 सते 14, ओके, 2 सते 14, तो ये हो जाएगा 20 गुना 10, 200 बटे, ओके, 200 बटे 17। ठीक है, 200 बटे 17। ओके, ठीक है, हाँ, यहाँ पर गलत हुआ है, 320 प्लस 40 360 होगा। ओके, 360 होगा, यहाँ गलत हो गया था, सॉरी,
40/360 गुना 100। ओके, 0 0 कट गया, 4 एका 4, 4 नवा 36, 10 दही है 100/9। ओके, बराबर। ओके, 100 को 9 से हम डिवाइड करेंगे, है ना। 11 9 99, या 1 9 एका 9, फिर 9 एका 9। ओके, 1.0, फिर 9 एका 9, तो ऐसे ही आते रहेगा 11.1। तो आंसर हो गया 11.1%। तो इस प्रकार से हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए, अगर द्रव्यमान में दिया हुआ है, विलायक का द्रव्यमान और विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, और अगर आयतन में दिया हुआ होगा तो हम निकालेंगे आयतन प्रतिशत। ठीक है, एक सवाल हम आयतन प्रतिशत वाला कर लेते हैं। ओके, सवाल है, उस विलयन की सांद्रता ज्ञात करें जो 250 ml जल में 25 ml एल्कोहल को मिलाकर तैयार किया गया है। ठीक है, 250 ml पानी में 25 ml दारू मिलाया गया है, तो इस विलयन का सांद्रता क्या होगा। तो चूंकि यहाँ पर आयतन लिया गया है और इसीलिए हम यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत नहीं निकालेंगे, हमको यहाँ निकालना होगा द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको डेटा कलेक्ट करना है। ओके, क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। तो जो अधिक मात्रा में है वो विलायक है, तो विलायक का द्रव्यमान ये है 250 ml, और विलेय का द्रव्यमान नहीं, आयतन। ओके, आयतन, वॉल्यूम, विलेय का आयतन। ओके, ये है 25 ml। ओके, 25 ml। ठीक, हमको अब हम यहाँ निकालेंगे विलयन का आयतन प्रतिशत बराबर कितना होगा। ठीक है, ओके, हम जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि विलयन का आयतन प्रतिशत ये बराबर होता है, ओके, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुना 100। अब विलयन का आयतन बराबर होता है विलायक का आयतन प्लस विलेय का आयतन, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं विलेय का आयतन बटे विलायक का आयतन प्लस विलेय का आयतन गुना 100। ओके, अब मान बैठा करके हल कर देना है। ओके, तो ये बराबर हो जाएगा 25 बटे, ओके, विलायक है 250 ml, 250 प्लस 25 गुना 100, तो ये हो जाएगा 25 गुना 100, 2500 बटे 275, है ना। 250 प्लस 25 275। ओके,
तो इसको हम 25 का टेबल से भी काट सकते हैं या 5 का पहाड़ा से भी काट सकते हैं। ओके, अगर 25 का पहाड़ा से काटेंगे तो 25 एका 25, फिर नीचे 25 एका 25, 25 इधर हो गया, फिर बचा 25, 25 एका 25। ओके, तो ये भी आ गया, ये आ गया 100/11। ठीक है, 100/11। तो ये हो जाएगा 100 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 9 99, एक हो गया 0.0, फिर एक छोटा हो गया 0 0, फिर 11 9 99, तो ये हो जाएगा 9.09%। ठीक है, यही है आंसर। ओके, तो इस प्रकार से देखना है कि सवाल में आयतन में दिया हुआ है कि द्रव्यमान में दिया हुआ है। यदि द्रव्यमान में दिया हुआ रहेगा तो निकालना द्रव्यमान प्रतिशत, और अगर आयतन में दिया हुआ रहेगा तो निकालना आयतन प्रतिशत। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में। बाय।